से भी लड़ बैठा वो। तो यही अहंकार का प्रतीक होता है कि जो अपने अहंकार को सबसे ऊंचा मानता है, अपनी बात को सबसे हाँ सर्वोपरि मानता है, सारे को कर्म कर दिए कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, उसके लिए जो जो करना पड़ा उपद्रव कर दिया, शकुनी का पूरा परिवार नष्ट कर दिया, तो उसका प्रतिफल नहीं आएगा। तो शकुनी भी आ गया यहाँ नष्ट करने के लिए कि जब तुम मेरे परिवार को नष्ट कर दियो तो तुम्हारे परिवार को भी तो हम नष्ट करेंगे। तो वो आ गया, लेकिन उसको भीष्म पितामह को कोई लेना देना नहीं है, परिवार नष्ट हो जाए बखर में जाओ। हमारा वचन जो है ना वो पत्थर की लकीर है। हम बाकी आदमी मतलब कुछ नहीं, कीड़ा मकोड़ा समझता ही था। हाँ, जिस ढंग से उसके मतलब पुरुषार्थ का मतलब व्याख्या है सुनने में, तो का किसी बड़े बड़े धुरंधर को वो अपने आगे किसी को समझता था क्या? बस उसको तो उसकी दवाई तो ठीक दुर्योधन सही था उसके लिए दवाई। हाँ, भीष्म पितामह की दवाई वास्तव में दुर्योधन ही था। खूब गरियाया मल भर के, हर समय कोसता रहा, हर समय दुत्कारता रहा, हर समय ललकारता रहा, हर समय कहता रहा, आरोप लगाता रहा कि आप नहीं चाहते हैं, आप उन लोगों को मारना नहीं चाहते हैं, आप ये दवाई तो वही कर रहा था वो शिखंडी कहने का मतलब उसे और द्रौपदी अंतिम दवाई तो उसकी द्रौपदी नहीं की, पितामह की। हाँ, द्रौपदी क्या की है? द्रौपदी ने उसकी ऐसी दवाई की ना जिसके कारण उसने सारा कांड किया था ना, उस कांड की हवा निकाल दी उसने, द्रौपदी ने। उसकी वास्तविक दवाई तो द्रौपदी ने ही किया। मतलब जो आदमी सारा कुकर्म झेलता है, लास्ट में पूर्णाहुति कर दी वो। कि अभी ज्ञान बघार रहे हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। कहाँ गया था ज्ञान जब तुम हमारी साड़ी खींची जा रही थी तब? कहाँ गया था तुम्हारा ज्ञान? सही बात। तुम कोई ज्ञानी नहीं हो, तुम मूर्ख आदमी हो, तुम कायर भेरू हो, तुम कोई ज्ञानी नहीं हो, ना तुम वीर हो ना ज्ञानी हो। वीर वो होता है जो महिलाओं के लाज की रक्षा करता है, वो होता है वीर। तब किसके तो बंद हुआ हो कि नहीं, तुम बोल नहीं पा रहे हो? हाँ, पद में बहू लगेगी। कितने लोग तो मजा भी ले रहे थे कि अरे ये तो ब्रह्मचारी बन रहा था ना, असल में इसको नंगापन देखना था। हाँ, इसीलिए ये सब कर रहा था। हाँ, ये हर जगह यही ड्रामा करता है। हाँ, तो इसी सब विषय सब समझ के बहुत ये लोग कहते हैं ना, जिसे कि ये चाहता था कि कौरव पांडवों का नाश हो। वो उस तरह से तो नहीं चाहता था, उसका कोई प्रमाण नहीं कि चाहता था, लेकिन चाहता था कि मैं मतलब श्रेष्ठ बना रहूं, ये बचे रहें लेकिन मेरे अधीन बचे रहें, मेरी बात सब माने। कहाँ अधीन? ये सब राजा रहे नाम के, असली मेरी हुकूमत चले, मैं जो बोलूं वो चले। चाहता वो ये था, लेकिन हुआ कहाँ? हुआ नहीं, लेकिन बलवान चाहता था ना उसके बाद उसके ये सब छिन गया, लेकिन वो नाम का ही छिना था औपचारिक रूप से। वो शासन तो वही करता था, उसका सारा खेल तो वहीं पलटा है। जबकि दुर्योधन जब बड़ा हुआ है तब पलटा है उसका सारा खेल। पहले तो उसी का चलता ही था, वही राजा था। ये सब क्या राजा था? इन सबको कुछ नहीं समझता था वो। ये अनुराग कुछ नहीं जानता था धृतराष्ट्र को पांडु सब किसी को कुछ नहीं समझता था वो। हाँ, मेरे मतलब एक अनरा रहा, एक कमजोर रहा। नहीं, पांडु कमजोर नहीं था। लेकिन इस भीष्म पितामह के सामने तो कमजोरी था। तो कुछ बोलत ना बोली डर पितामह के नहीं, कोई नहीं बोल पाता था डर से। उसके खिलाफ पहली बार आवाज बुलंद करने वाला दुर्योधन ही था। अब मजे का बेइज्जत किया उसको। फिर तो सबसे बेइज्जत हुआ ना वो भीष्म पितामह, सबसे बेइज्जत हुआ, कोई बाकी नहीं रह गया उसके उसमें परिवार में, जिसे सब बेइज्जत किया उसको एक तरह से, अलग अलग तरीके से। कर्ण भी बेइज्जत करता था, दुर्योधन तो सबसे ज़्यादा बेइज्जत करता था, द्रौपदी बेइज्जत करती थी, सब ये सब बेइज्जत करते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। कोई सॉफ्ट होकर के, हाँ, कोई गिड़गिड़ा करके। तो विदुर भी बोलता था। अरे इतना बलवान था गुरुजी कि ये पांडवों को चाहता तो एक दिन में वो तहस नहस कर दिया होता। इतना लड़ाई को महीनों थोड़ा में चलने देता।
नहीं, ऐसा भी नहीं था। बलवान था तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि ये सब कमजोर इतना भी नहीं थे। बस इनमें एक ही था, मतलब कृष्ण थोड़ी इसके साथ थे इन सब के। तो अर्जुन बहुत बहुत मजबूत, अर्जुन को मामूली शख्सियत थोड़ी था। अर्जुन के पास बहुत क्षमता थी, परंतु संयमी था वो। अर्जुन में संयम था। इन लोग जैसा जो है दुराचारी अत्याचारी में से नहीं था, और बहुत विचारवान था वो। बहुत ध्यान रखता था किसी पर अत्याचार ना हो। एक हमारा मित्र है, वो कहता है अभिमन्यु भी बहुत वो था। अब अभिमन्यु को तो घेरे नहीं होते ना तो मार नहीं पाए होते उसको। नहीं, एक एक करके लड़ने का प्रावधान था ना पहले। एक एक करके नहीं लड़े, सब मार दिए घेर करके, सब मिल करके मारे। एक एक करके लड़ते तो उसको नहीं हरा पाया कभी भी नहीं। हाँ, और क्या, भीष्म पितामह से भी लड़ा, सबसे लड़ा, वो सबको हरा देता था। अभिमन्यु किसी से नहीं हारता था, लड़का था, किसी से हारा ही नहीं। वो इतनी उसमें फुर्ती थी, जान था, इतनी उसमें क्षमता थी, कला थी जी, वो किसी से नहीं हारता था। इसीलिए वे लोग शान है कि ये अगर नहीं हम लोग मिलके मारेंगे तो ये नहीं मरेगा। कर्ण वर्ण जितने अपने को वीर बनते थे ना, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था उसका। सब मिल के धोखा से मारे। तो नियम जब टूटा तो फिर युद्ध में तो नियम टूटते ही है। युद्ध तो जीत के लिए ही होता ही है, चाहे कोई नियम हो। हाँ, लेकिन नियम टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ की एक अच्छी परंपरा आई थी कि उसके लिए भी नियम थे। तो और ये जो नियम था तो यहाँ के लिए तो ठीक था, लेकिन वही जब मुस्लिम सब आए तो इसी का फायदा उठाए नियम का, क्योंकि मुस्लिम सब युद्ध का नियम नहीं मानते। युद्ध का एक ही नियम है, जीत। जीत के लिए जो जो करना पड़ेगा उसको करना पड़ेगा, करना चाहिए करना। और ये लोग ये नहीं करते थे, उसी का फायदा उठा लिया उन लोग। और इसीलिए भारत पर जो जीत हासिल की मुसलमानों ने ना, उसके पीछे ये जो नियम था ना कि धर्म सम्मत लड़ाई होनी चाहिए, यह नियम जो बनाए थे, ये नियम गलत था। यह नियम सिर्फ उसके लिए है जो धर्म को मानता है, उसके लिए नहीं जो धर्म को मानता है, उसके लिए ये नियम नहीं होना चाहिए। तो ये किस नियम को कहाँ लागू करना है ये लोग नहीं जानते। ये लोग एक जैसे कोई पढ़ा दिया गया ना कोई पट्टी, बस उसी पर लकीर के फकीर होकर चले। कहाँ किसको मारना है, इसीलिए इन लोगों ने अगर भगवान कृष्ण की नीति को अपनाया होता तो भारत नहीं गुलाम बना होता, ना अंग्रेजों का बनता ना मुसलमानों का बनता। ये बात कई मतलब ये बात कहते हैं कहाँ कब किसको मारना है। हाँ, जो दुष्ट है उसको तो उसके हिसाब से ही मारना है, उसके पर वो नहीं करना है। ये बात आपकी एक है, ये बात कहा मोबाइल में देखे सुने कि अगर सनातनी हमारे देश के अगर हिंदू अगर सिर्फ कृष्ण की बात को अपनाए होते तो आज हमारा देश गुलाम नहीं रहता, और न कभी होता न तो कभी होगा। अगर सिर्फ कृष्ण की बात को, गीता को इस देश में फैलाए होते तो आज हमारा अखंड भारत पूरे ब्रह्मांड में फैलता। क्योंकि उनकी ये नीति नहीं थी कि कोई हमको एक गाल पे मार के और चला जाए। ये नीति नहीं थी, ये कृष्ण के भक्तों की नीति हो गई। यही सबसे बड़ा बवाल हो गया। जो कृष्ण कृष्ण जपने लगे, राधे 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 जप रहे, उनकी बात को नहीं सुना, राधे राधे जप रहे, और जो कृष्ण जो है चक्र चलाते थे, धनुष चलाते थे, उसको तुम छोड़ दिए। ये नहीं देखे कि कृष्ण कैसे उसको ही एक वो बना करके तस्वीर बना करके मूर्ति बना करके उसी का भजन गाने लगे, और उनके सिद्धांतों को बिल्कुल बुलडोजर चला दिए ये लोग। कृष्ण के सिद्धांतों पर भारत के लोगों ने बुलडोजर चला दिया और कृष्ण को बस ऊपर उठा दिया और बस पूजा करने लगे, उसी से नाश हुआ।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महान है तो वो महानता जिस सिद्धांत और जिस कर्म और जिस भावना से कारण है, तुमको उसको अपनाना पड़ेगा, उसको अपनाना। और तुमने उसको नहीं अपनाया। और ये गलती भारत ने एक बार नहीं की है, आज तक करते ही आ रहा है। हाँ, आज तक करते ही आ रहा है। जीवों पर दया करना सिखाया हमारे धर्म में। जीवों पर दया करने का मतलब ये थोड़ा ना है कि हमको कोई सिर्फ अगर किसी की नीति का अगर कुछ अनुसरण किया भारत ने, हाँ, और पूजा नहीं की, तो वो सिर्फ चाणक्य है। चाणक्य जो है ना, उसकी नीति का अनुसरण किया भारत ने, और उसकी पूजा नहीं हुई। चाणक्य, हाँ, तो इसके कारण है, चूंकि चाणक्य की पूजा नहीं हुई, इसलिए उसकी नीति हावी हो गई, इसलिए उस नीति पर भारत को चल पड़ा। और जिसकी भी पूजा हुई उसकी नीति दब गई, उसके सिद्धांत दब गए। क्योंकि ध्यान पूजा की ओर चला गया ना, सिद्धांत से हट गया ध्यान। अंबेडकर से ध्यान हट रहा है, क्योंकि अब उसकी पूजा शुरू हो गई। तो अंबेडकर के सिद्धांत गौण होते जाएंगे कि अंबेडकर महान बने अपने सिद्धांत के कारण। जो शोषण अत्याचार के विरुद्ध में जो वो खड़े हुए और जो शिक्षा पर जो बल दिया, तो अब उनके मानने वाले जो है और उसी को अगरबत्ती खाली दिखा ला रहे हैं। तो अब वे सब बातें जो है गौण हो जाती हैं। बाकी खाली भाषण में बोलेंगे, पता चला कि हाँ, वही व्यक्ति जो भाषण दे रहा है वही शोषण भी कर रहा है। हाँ, जो भाषण दे रहा है वो वही व्यक्ति शोषण कर रहा है। शिक्षा पर की बात करके वो खुद ही पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है। हाँ, तर्क को खुद ही छोड़ दिया है, कुतर्क कर रहा है। हम देखते हैं शायद नवबौद्धों को, तब कुतर्क करते हैं। अरे अंबेडकर को देखो कि किस तरह से वे तर्क करते थे, सटीक और बिना पक्षपात किए बात रखते थे। तो उस बात को तुमने छोड़ दिया, तो उसके सिद्धांत से हट गए, क्योंकि पूजा पाठ करने लगे, राम की पूजा करने लगे, वह राम के आदर्श से हट गए। हालांकि वहाँ पर ध्येय तो यही था कि मतलब इनके आदर्श हैं, उसके कारण हम पूज रहे हैं, लेकिन हमारा जोर उस पर हो गया, तो फोकस हमारा मूर्ति की ओर चला गया। उनके जो कर्म थे उसकी ओर नहीं गया, उनके सिद्धांत जो विचार थे उधर नहीं गया। हाँ, भगवान राम को पूजने वाले इतने हैं, अब देखो सब आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। हाँ, तुमने क्या भगवान आपसे सीखा? हाँ, बताओ। ये सही कह रहे हैं। इस बात को मैं उठाता हूँ, कहता हूँ कि भगवान राम के सब राम भगवान राम को मान रहे हैं और अपने ही भाई से उनको दुश्मन बनाए हैं। भगवान राम अपने भाई को दुश्मन थोड़ा ना बनाए थे, अपने भाइयों को लेके गले लगाए और साथ घूमे, साथ रहे, उनके लिए जिए मरे, उनके लिए तो सारी संपदा तुरंत छोड़ दी, एक सेकंड भी देर नहीं लगाया। हाँ, और यहाँ संपदा के लिए मार कर रहे हैं, गला रेत रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ढेर सारी। अब कर रहे हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। ये बात हम उठाते हैं गुरु जी, हम खुद करते हैं। कौन राम के भक्त है? कोई नहीं है। उसके अंदर, उसके परिवार के अंदर चलो, देखो नारी का शोषण कर रहे हो। हाँ, और राम राम का नारा लगा रहे हो। नारा लगा रहे हो। क्या जयकारा लगाने से खाली नहीं होता है, उसका सिद्धांत पर चल के जो दिखाता है, फिर वही वास्तव में राम का पुजारी है। अपने भाइयों के साथ कोई अपना जीवन बिताया है तो वो आए राम, वो असली भक्त है राम का, जो कि अपने भाइयों के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, वो दिखाए। पहले के लोग, हम लोग के बाप दादा थे, पूर्वज थे, वो अपने भाइयों के लिए मरते थे। आज हम लोग क्या मर रहे हैं? शादी से पहले ही हम अपन अलग हो रहे हैं। जहाँ भाई की शादी हुई, अब उससे हमारा द्वेष शुरू। भाभी को वो सब लक्ष्मण थे, भरत से माँ समान मानते थे, और आज कहाँ है? उसको देखते ही एकदम फूटी आँख से नहीं देखना चाहते हैं। लगता है कि मतलब वो भी आती है तो तुरंत सोचती है कि इन लोग से अलग हो जाए, हम लोग
अपना अलग साम्राज्य बनाया हाँ, गया। अपना अपना अलग साम्राज्य है। ये सब हमेशा हमारे राज्य में ये सब हमारा दखल देंगे, दखल देंगे, दुखी करेंगे ये लोग। दुखी करेंगे। इसीलिए इन लोग को दुखी कर दो। हाँ। इन लोग को ही दुखी कर दो। जबकि एक औरत होती है, वो अपने भाई बहन में ऐसा नहीं करती है गुरु जी। वो चाहती है कि हमारे भाई सब एक साथ मिलकर रहे। हाँ। और अपने यहाँ वो करेगा। अरे भाई तुम्हारे भाई की भी तो औरत आएगी, तो वो भी तो वही चाहेगी जो तुम चाह रही हो। जो तुम यहाँ ड्रामा कर रही हो, ड्रामा वो वहाँ करेगी। ये नहीं जानती है। हाँ। और ये कहती है, हम कभी कभी कई लोगों के बीच में ये बात कह देते हैं गुरु जी कि अरे हमको दूसरे से मत सीखना है, हमको अपने औरत से ही सीखना है। सीख लो थोड़ा सा, कुछ समय के लिए सोच लो कि देखो कि वो अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए कितना मरती है, तो हम क्यों नहीं मरेंगे अपने भाई के लिए। और उसको ये बात की फील कराओ कि देखो तुम्हारा भाई, तो उसको अगर नहीं कहते तो उसको, उसके भाई को कुछ कह के देखो। जब वो उसको दुख होगा तो उस बात को एहसास कराओ कि देखो तुम्हारे भाई को मैंने इस तरह कहा तो उसको दुख तुमको हुआ, तो तुम भी हमारे भाई को कह रही हो तो हमको दुख नहीं हो रहा है। तो ये महसूस करो कि जब तुम्हारे भाई को मैं कह रहा हूँ तो दुख हो रहा है, तो हमको भी दुख हो रहा है। सोचती है कि हमारा मैके में स्वर्ग रहे। हाँ। और हम जहाँ रह रहे हैं ससुराल उसको नरक बना दें। हाँ हाँ, यहाँ कुरुक्षेत्र करे, कुरुक्षेत्र बना के रखती हो। तो इस बात को ये जो रणनीति जो औरतों ने अपनाई है, घर यही चाणक्य कहता था ना इस बात को कि औरतें जो है ना घर को या तो स्वर्ग बना सकती है, नरक बना सकती हैं। उन्हीं हाथ में, अगर वो बहुत वो क्लेश वाली होंगी तो वैसा कर देंगे। हाँ। और वैसा कर ही रही है 80% कर रही है। और जो पति बात नहीं मान रहा है, पति को भी छोड़ दे रही है। हाँ, उससे लड़ा झगड़ा करना, पंचायत बैठाना।